साल 2024 में वट सावित्री पूजा किस दिन पड़ रहा है, पूजा कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है और पूजा की सामग्री क्या है। और अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष ना हो तो आप घर में इस पूजा को किस तरीके से कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां जो कि बरतनी चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अयांश पियर चैनल में। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत जो है हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। तो साल 2024 में ये जो व्रत है ये 6 जून को रखा जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करना है और इसकी विधि क्या है। देखिए, वट सावित्री व्रत जो है ज़्यादातर सुहागिन महिलाएं करती हैं, इसको कुंवारी कन्याएं नहीं करती हैं। और सुहागिन महिलाएं जो है अपनी सुहाग के रक्षा के लिए, अपने सुहाग के सलामती के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। तो जो बरगद का पेड़ होता है उसको इस दिन बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि उसमें त्रिदेव का वास है, त्रिदेवों का वास होता है। और उसी के साथ साथ यमदेव की पूजा की जाती है और साथ में सावित्री और सत्यवान की भी पूजा की जाती है। और सावित्री के सम्मान में भी इस व्रत को रखा जाता है। तो इस दिन करना क्या होता है, तो सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान आदि से निर्वित होकर आप घर के ही मंदिर में पूजा करके दीप जला के आप संकल्प ले लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। उसके बाद देखिए, इस दिन ना वट सावित्री के दिन भिगोए हुए चने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो एक दिन पहले आप चना, काला चना जो होता है ना, उसको ज़रूर भिगो के रख लीजिए, क्योंकि काले चने के मतलब भिगोए हुए चने के रूप में ही ना जो यमदेव हैं वो सत्यवान जी के प्राण को लौटाए थे, सावित्री जी को दिए थे। तो इस दिन काले चने का मतलब भिगोया हुआ अनाज बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो आपको चाहिए। और इसी के साथ आपको कच्चा सूत चाहिए, रक्षा सूत्र आप ले लीजिए, फिर कच्चा सूता ले लीजिएगा। तो इसको जो है वट वृक्ष के चारों तरफ लपेटना होता है। आप 108 या फिर 17, 11, 21, 51 जितनी बार आप लपेट सके आप लपेट सकते हैं। तो 108 बार घुमाया जाता है और मतलब वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और अब मैं आपको पूजा की सामग्री बता देती हूँ। तो देखिए, एक आपको सबसे पहले तो एक वट वृक्ष चाहिए, चाहे आप कहीं चले जाइए जहाँ पे वृक्ष हो, या फिर आप घर में ही एक टहनी ला लीजिए। और उसी के साथ आपको सावित्री और सत्यवान जी की मूर्ति चाहिए। अगर मूर्ति नहीं मिल रही है तो आप जैसे कैलेंडर ले लीजिए। अगर कैलेंडर नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह पे मिट्टी का ही मान के सत्यवान जी और सावित्री जी रख लीजिए, वहीं बरगद के पेड़ के नीचे। उसके बाद आपको भिगोया हुआ काला चना चाहिए, कलावा चाहिए, रक्षा सूत्र चाहिए, सफ़ेद कच्चा सूत चाहिए। उसी के साथ आपको 1.25 मीटर का कपड़ा चाहिए, बांस का पंखा चाहिए, लाल और पीले फूल चाहिए, मिठाई, बतासे, मौसमी फल जैसे कि आम और खरबूजा ये विशेष तौर पे चढ़ाया जाता है। तो ये सब आप रख लीजिएगा। और मिट्टी का दीपक वगैरह, धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब कुछ रख लीजिएगा। तो पूजा की सामग्री यही सब आपको जो ज़्यादातर पूजा की सामग्री यूज होती है बाकी पूजाओं में, तो वही आपको चाहिए। विशेष तौर पे इसमें पंखा आपको चाहिए, बांस का पंखा ज़रूरी लेना होता है। और उसी के साथ आपको काले चने रखने होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको आप रख लीजिएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस व्रत में कौन सा ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस दिन देखिए, सबसे पहले आपको इस दिन नीला और सफ़ेद कपड़ा और काला, ये 3 रंग का जो है कपड़ा ना बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप बाकी कोई भी कलर आप पहन सकते हैं, बस ये 3 कलर को छोड़कर। उसी के साथ इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसी के साथ आपको इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी की आलोचना मतलब शिकायत वगैरह नहीं करनी चाहिए। अच्छा रखना चाहिए, विचार आपके अच्छे होंगे तो अच्छा मतलब फल उसका मिलता है। तो इस दिन आप विचार अच्छा रखिए। और इस दिन है ना, वट सावित्री के दिन आप विधवा महिलाओं को कोई भी वस्त्र दान करने से बचिएगा। कोई भी चीज़ विधवा जो भी घर की ही महिला क्यों ना हो, आप दान करने से बचिएगा। इस दिन देखिए क्या होता है ना कि इस दिन सासू माँ को भिगोया हुआ चना और यथाशक्ति जो भी रुपए आपके पास हो वो सासू माँ को देके और उनका आशीर्वाद जरूर लिया जाता है, अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो। और उसके बाद देखिए, इस दिन जो है ना, ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाया जाता है, ये बहुत ही अशुभ होता है। तो बाल बिल्कुल भी नहीं कटवा
तो इस दिन आपको बाल नहीं कटवाना है। और उसी के साथ साथ इस दिन जब आप मांग भर रहे हैं तो अपने सिंदूरे से मांग भरिएगा, और मांग जो है आप नाक से लेकर पूरे मांग तक भरिएगा। ये मांग भरना काफ़ी ज़्यादा विशेष होता है, तो ये मांग जरूर आपको भरना है। और उसी के साथ आपको इस व्रत का अच्छे से आपको पालन करना है। तो कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को